हमें जहाँ पे मज़हब की बात नज़र आ जाती है हम तो फ़ौरन से पकड़ लेते हैं कि इसको ना जाने देना, अपने किरदार कशी नहीं करते। हमारे वो जून एलिया ने कहा था, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, अबले पड़ गए क्या ज़ुबान पे। कैमरा ऑन है, बता तो देंगे तो क्या इनके बारे में बोलते हुए आबले पड़ते हैं ज़ुबान पे। ये सोशल मीडिया वालों को, ये प्रिंट मीडिया वालों को, ये जो मीडिया वाले क्यों नहीं बताते। ये जो पिछले दिनों वाक़या हुआ है लाहौर ग्रामर स्कूल का, जिसमें वो बच्चियों ने कहा कि अभी हमारी तस्वीरें लीक हुई हैं और हमारी जो है वो टीचर्स हमें हरास करते, किधर गई आवाम सारी, किधर गए वो लोग सारे जो यहाँ पे बैठे थे, जो लिबरल थे, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, जो लिबरलिज्म का नारा लगा रहे थे, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगा रहे थे। उन लड़कों की, वो लोगों की ज़बान पे आबले पड़ गए। आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं कहते कि इस तालीमी निज़ाम को बंद किया जाए। भाई ये कैपिटलिज्म है, भाई ये सेकुलरिज्म है, इसको बंद किया जाए। ये लिबरल होने के नाम पे सेक्सुअल हरासर बन गए। वहाँ पे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, वहाँ पे तो हम पर्सनल मैटर कहते हैं। लेकिन किसी मदरसे के अंदर हमें कोई वाक़या नज़र आ जाए, फिर हमारा देखें कैसे जोश जागता, फिर देखें हमारे अंदर कैसे शऊर की जो है वो खिड़कियाँ खुलती, हमें कैसे नज़र आता सब कुछ। हम लोग मुनाफिक लोग हैं, हम लोग दोगले लोग हैं। हम लोग जहाँ पे देखते हैं ना कि किसी के पास इख्तियार कम है, किसी के पास दौलत और ताकत कम है, हम चढ़ाई कर देते हैं उस पर। और जहाँ पे हम देखते हैं किसी के पास दौलत और ताकत ज़्यादा है, वहाँ पे हम फिर फौरन डिप्लोमेटिक होके नहीं बिल्कुल ये पर्सनल मैटर है, देखें ये तो एक चीज़ का पर्सनल है, ये देखें कुछ हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो सकता है उन्हीं के कसूर हो सकता है ये हो। तो मदरसों में हम लोग ये बात क्यों नहीं करते कि हो सकता है एक मौलवी ख़राब हो, सारे ना हो सकता है एक मौलवी ने अगर गुनाह कर दिया है तो सारे ऐसे नहीं होंगे। उस्ताद जो रूहानी बाप रूह की तजलील कर रहा हो, जो तस्वीरें सेंड कर रहा हो, उस्ताद आप रूह नहीं कांपती ये बात सुन के कि उस्ताद अपने तालिब इल्म की नंगी तस्वीरें लगा रहा है। हमारे रब ने, हमारे अल्लाह ताला ने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही भेजी, वो कौन सी थी? पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो पढ़ाई की तो इतनी तालीम की अहमियत थी, तो वो तालीम की अहमियत हमारे माशरे में तो एक कारोबार बिजनेस बन गई। मतलब कि वो जो एक टीचर की कदर थी, वो जो एक रूहानी बाप की कदर थी, वो हमारे पास नहीं है। हमें पता ही नहीं टीचर क्या है। टीचर हो तो हमें पता हो, हमारे पास तो बिजनेस है कि प्राइवेट स्कूल्स में आजकल जो है ना डे बड़े मनाए जाते हैं। आज हम जो है वो टूरिज़म डे है, आज फलाना डे है, आज फलाना डे। क्या कि अगर तो रोज़ पढ़ाएंगे तो माँ बाप से पैसा कैसे खींचेंगे? वो चीज़ जो होनी चाहिए बिजनेस, वो कहाँ से आएगा? फिर उन्होंने ये बहाने रखे हुए, फिर ऐसे दिन बना के ना तो वो माँ बाप से जितना वसूल कर सकते हैं वो करते हैं। मतलब कि मुझे तो लगता है कि कल कलाम कोई ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि स्कूल वाले कहेंगे कि आपके बच्चे की जो है ना साइकोलॉजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए आप जदाद का आधा हिस्सा भी हमारे स्कूल में रखवा दें, ताकि बच्चा जो है ना वो मेंटली रिलैक्स रहे, उसे पता हो कि मेरे पास फ्यूचर सिक्योरिटी है। ज़ाहिर बात ऐसे तो नहीं ना कहेंगे कि हमें आधा हिस्सा जदाद में से दे दो। उसके लिए भी एक बहुत बड़ी फिल्म बनाएंगे। उस फिल्म के अंदर फिर उन्होंने मुख्तलिफ फैंसी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साइको सोशल काउंसलिंग की आपके बच्चे को, और उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आप तो जानते हैं ना, तो आप ऐसा करें अपनी जदाद के कागजात भी हमारे स्कूल में रखवा दें। अभी उनका बस नहीं चलता, वो शुरू तो यहाँ से भी वो ये भी छोड़े ना। ये तालीम कौन सी है भाई? ये वो वाली तालीम है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे चीन भी जाना पड़े। चीन में ये वाली दिन बनाने सीखने जाना था कि मड डे कौन सा, और पर्पल डे कौन सा, और ब्लू डे कौन सा, और फलाना डे कौन सा। ये वाला वो इल्म नहीं था। वो इल्म था जो हमें जहालत से निकाले, जो हम अभी तक नहीं निकले। फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेके मफहूम है कि कब्र तक इल्म हासिल करो। अब माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करने का मतलब क्या हुआ कि बीकन हाउस को शुक्र है ये अभी बात पता नहीं चली। इन महंगे स्कूलों को पता चल गई तो उन्होंने कहना कि आप अपने बच्चे के बुढ़ापे तक की फ़ीस जमा करा दें, ताकि ये मरेगा तो हमें पता चलेगा कि इसके मरने तक हम सारी इसकी फ़ीस जो है वो ले लें। इसकी ज़िंदगी में जो कमाएगा उसका शेयर भी हमें दे दें। ये तो अभी इन्हें पता नहीं है कि हमारे इस्लाम में तो कब्र तक इल्म हासिल करने को कहा गया। वही इन्हें आज ये पता चल जाए तो ये देखना आज कल ही ये कोई प्रपोजल निकालते, माँ बाप पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाएंगे और उसमें कहेंगे कि भाई आपके बच्चे को मरने तक हम तालीम देना चाहते हैं। ये तो आप 16 सालों के बाद तो फिर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, आपका बच्चा निकल जाएगा, फिर हम फीस कहाँ से माटेंगे? तो वो ये वाला इल्म नहीं था। हमें सोचना चाहिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा इल्म हमें कहा था कि जाके हासिल करो। वो आपको वाक़या तो याद ही होगा कि जब फतह मक्का के मौके पे जो कैदी गुलाम थे उनको कहा गया कि आप 10-10 लोगों को पढ़ाएं और आपको रिहा कर दिया जाएगा। आज़ादी की कीमत तालीम के साथ जोड़ दी। मतलब कि आपको ये तो नहीं कहा गया कि आप इतना ज़्यादा माले गनीमत जितना भी है वो उस्तादों को दे दें। उस वक्त ये
स्कूल उस वक्त के खुले होते ना, तो इन्होंने कहना था कि जी ये माले गनीमत जितना भी है ना, ये बच्चों की सोशल सिक्योरिटी के लिए हमें दे दें, ये हम अपने पास रख लेते हैं, बच्चों का माला तालीम देने। इन्होंने फिर भी माले गनीमत ले लेना था, तालीम नहीं देनी थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि एक तो माँ बाप बेचारों ने जान तोड़ के, जान मार के, फाके करके, पैसे इकट्ठे करके बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया। 10 साल मैट्रिक तक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कोई 20 दिन तो एक हफ्ते में मनाता है, पता नहीं किस किस चीज़ के ये दिन मनाता है। तो ये तो पता नहीं 10वीं के बाद निकलेगा तो ये क्या अफलातून चीज़ बन के निकलेगा। तो वो तो अफलातून बन के नहीं निकलता, वो तो या रेपिस्ट बन के निकलता है, या वो सेक्सुअल हरेसर बन के निकलता है, या वो ड्रग एडिक्टेड बन के निकलता है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ में चले, मैं आपको सारला जा के दिखाती हूँ, वहाँ पे नशा लड़कियाँ और लड़के मिल के कर रहे हैं। वो जो कौम की माँ थी, वो जो माँ जिसके बारे में कहा गया था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम देता हूँ, वो माँ तो आज नशे पे लगी हुई है, वो तो आइस पी रही है। वो बाप, वो जो जन्नत का दरवाज़ा बाप है मुस्तकबिल का, वो लड़का जिसने बाप बनना है, वो लड़का जिसने आने वाली नस्ल को संवारना है, वो तो नशे पे लगा हुआ है। इल्म की अहमियत तो हमारे मज़हब ने इतनी ज़्यादा बताई है, ठीक है ना। और उस इल्म की अहमियत को लेके हमने बीकन हाउस बना दिया, हमने दारे अरकम बना दिया, हमने सिटी स्कूल बना दिया, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं बनाई जो बननी चाहिए थी। हमें वो वाले स्कूल बनाने चाहिए थे जहाँ पे हुकूमत ने भैंसें ना बांधी होती, जहाँ पे स्टूडेंट आते, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है तालीम देना। और रियासत ने जो हमें स्कूल बना के दिए हैं उनमें या तो टीचर ही नहीं आते, ठीक है, और अगर टीचर आते हैं तो वो अपने बच्चों को अपने घर का काम करवाते हैं। आपको किसी गांव में तो नहीं ना वो सिटी स्कूल, सिटी ग्रामर और दारे अरकम और बीकन हाउस और पता नहीं कौन सा हाउस और कौन कौन से ये एलीटों के जो स्कूल हैं, ये आपको गांव कस्बे में तो नज़र नहीं आएंगे। गांव कस्बे में आपको सरकारी टीचर नज़र आएगा। सरकारी टीचर का इमेज क्या है मुझे बताएं आप। एक रूहानी बाप गाँव में भी बैठा हुआ है ना, हमारा जो एक कस्बे है इतने ज़्यादा, वहाँ पर भी एक रूहानी बाप बैठा है जिसकी हम बात नहीं करते। हमने वो जहाँ पे रूहानी बाप ने हमें सबक सिखाना था, जहाँ पे हमें तालीम देनी थी, वहाँ तो हुकूमत की उन स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। चलें सिंध में लेके जाऊँ आपको, जहाँ पे भुट्टो जिंदा है अभी तक, वहाँ पे भैंसें उन्होंने बांधी हुई हैं। तो हमारे पास तो रियासत की तो दिलचस्पी है ही नहीं तालीम में। आप अगर ये कहना कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, बेशक ये रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत की दिलचस्पी नहीं है इसमें। रियासत की दिलचस्पी आपको नज़र बजट देख के नज़र आ जाएगी। आप तालीमी बजट देखें, आपको नज़र आ जाएगा कि कितना तालीम को ज़रूरी समझती है हमारी रियासत इंसानों की। और जब हमारे पास तालीम ही नहीं है तो हमारे पास कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है। और जब हमारे पास कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है तो फिर यही होना है जो सोसाइटी में हो रहा है।